चलें हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना पेज क्रिएट किया था, वहीं से स्टार्ट लेते हैं हम। पेज बेसिकली हमारा क्रिएट हो गया था, जो फरहान के नेम से हमने जो है ना क्रिएट किया था। अब ये ऊपर फ्रंट पे हुआ है। अब ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल ओपन है फेसबुक की। आप जब टैब पे ओपन करेंगे ये प्रोफाइल होती है। आप जो है यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ये मल्टीपल पेजेस हैं जो मेरी इस आईडी के साथ अटैच है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ना स्विच हो जाएंगे। अब ये हमारा पेज था। आज का टॉपिक वैसे मैंने आउटलाइन नहीं देखी, लेकिन ये है कि जनरल सी चीज़ें देखेंगे हम, जो करना था हमने। एक तो इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, पोर्टफोलियो बन जाएगी, उसका ओवरव्यू देना है आपको। अच्छा, इस तरह है। ये हमारा होम पेज है, क्योंकि हमने कोई पोस्ट नहीं की, कुछ नहीं किया, ना किसी को फॉलो किया। जिस बिहाफ पे एनीवन कोई भी हमें जो है ना प्रोफाइल में, वो फीड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये फ़ैन फॉलोइंग्स होता है। आप किसी पेज को या किसी पर्सन को फॉलो करें तो उसकी पोस्ट वगैरह जो होती है आपको शो होती है। अब ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, ये फरहान ला एसोसिएट उसका पेज का नेम हो गया। अब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे ये हमें मेन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ें हम एडिट भी कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी पेज की हेल्थ थी, ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। एज सच इसका जो है ओवरव्यू वैसे जनरल दे दूँ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे ना आपकी ओवरव्यू होता है सारी चीज़ों का। लाइक ये देखें, पोस्ट की रीच थी, जो पोस्ट इसमें यहाँ पे थी ना, ये प्रोफाइल पिक्चर की, उसकी रीच थी 4। उस पर इंगेज कोई पर्सन नहीं हुआ, ना ही किसी पर्सन ने इस पेज को लाइक किया। ये सारी चीज़ें आपको ना यहाँ पे डिटेल में शो होंगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस टैब में रिसेंट मैसेजेस आपको शो होने हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है, आप पेज क्रिएट करें, आप इस तरह स्विच करें, आप चीज़ों को देखें, आप खुद एक्सप्लोर करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इसका मैं अगर बताने लग जाऊँ तो फिर तो इस तरह तो हमारी क्लासेस बहुत ही लेंथी हो जाएँगी। लेकिन ये है कि जनरल सी चीज़ें हैं। मेन हमारा जो कंसर्न है, हम उसके उसकी तरफ जो है ना मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा ऐड मैनेजर है। ये बेसिकली स्विच करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या आपका यहाँ पे ना ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो हमने ऐड अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे शो नहीं होगा। यार नेट, ये अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही। बस वो नेट का इशू था, मैं डिस्कनेक्ट जो है ना लेफ्ट हो गया था। चले, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। चलें ठीक है। अब ये देखें, हम बैक जाते हैं पीछे। चलें यहाँ पे ओवरव्यू पे। बेसिकली ये पेज ओवरव्यू है। ये चीज़ें हम जो आप एक्सप्लोर करेंगे खुद ऑटोमेटिकली, ये आप चीज़ों का आपको ना आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा ये बेसिकली स्विच होने के लिए ये हमारा ऐड मैनेजर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड मैनेजर पे स्विच हो जाएगा। ये हमारा मेटा बिजनेस स्विच है। आज का टॉपिक भी हमारा यही है, हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। टाइम काफ़ी हो गया। तो मेटा बिजनेस स्वीट बेसिकली इसे मेटा मैनेजर भी कहते हैं। अब ऑटोमेटिकली आपने पेज क्रिएट किया है, वो क्रिएट हो जाता है। अब आपका पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट होगा, ये आपके, अब ये देखिए ना एसेट्स में, अब ये पर्सनल के एसेट्स में जा रहा है। जब हम इसके साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो होता है, लाइक ये देखें ऊपर, जैसे ये एसपी लॉजिस्टिक है ना, आप यहाँ पे देखें ना, ये बिजनेस है। एक्स्ट्रा बिजनेस पोर्टफोलियो हमने क्रिएट करना है। ये कैसे क्रिएट होता है, इसका मकसद क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं ये सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल,
ये क्रिएट होता है इस तरह है। अब ये देखें, इधर आ जाए। अब ये है, अब यहाँ पे जब हम कनेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम, ऑटोमेटिकली आपके पेज के नेम के साथ जो है ना आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसका मकसद क्यों था? इसका मकसद ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें सेम प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाती हैं। फेसबुक अटैच हो जाता है इंस्टा के साथ, इंस्टा और फेसबुक पे दोनों पे आप इकट्ठे पोस्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट का ऑप्शन है। जब यहाँ पे इंस्टा कनेक्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पोस्ट आपकी फेसबुक पे हो जाएगी, सेम वे के अंदर वो इंस्टा पे हो जाएगी, सेम टाइम में जो चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक एक ये चीज़ का बेनिफिट है। इसके अलावा आपके पेज पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, एनीवन कोई नोटिफिकेशन है इंस्टा पे या आपके फेसबुक पेज पे, आप यहीं पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ आप पे शो हो जाएगा। इनबॉक्स के अंदर, अच्छा इनबॉक्स के अंदर आपको एनीवन जो भी मैसेंजर पे मैसेज जो है आपको रिसीव होगा वो शो होगा, इंस्टा पे जो मैसेज होगा वो शो होगा, और सेम वे के अंदर एनीवन कोई कमेंट किसी पर्सन ने किया वो शो होगा। लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट क्लास में जो है ना मैंने डिस्कस भी किया था। इसके अलावा ये हमारा कंटेंट होता है, जो भी चीज़ें आप अपलोड करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना शो हो जाएंगी। आप ये देखें, हमने प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट की थी, ये हमारा कंटेंट था। ये लास्ट टाइम की पोस्ट थी, पोस्ट हुई है, वो शो हो रही है यहाँ पे। अब ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये स्टोरीज़ हैं। सेम वे के अंदर जितनी भी स्टोरीज़ आप अपलोड करेंगे एट अ टाइम जो एक्टिव होगी यहाँ पे होगी, स्केजुअल होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना एक हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए, हम पोस्ट पे भी आएंगे, पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ए बी टेस्ट ये बाद में देखेंगे, अभी आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल आप ओवरव्यू करें। ये प्लानर होता है। बेसिकली प्लानर का मकसद ये होता है कि आप पोस्ट जो है ना इन फ्यूचर के लिए आप स्केजुअल करें। अब आपने यहाँ पे एनिमल कोई पोस्ट स्केजुअल करनी है, वो देखेंगे हम बाद में। बेसिकली नेम रिप्रेजेंट कर रहा है आपको प्लानर। अब ये एड्स हैं, एड्स वही सेम वे के अंदर जो आपके रिसेंट ऐड चल रहे होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। अब कोई ज्वाइन कर रहा है, चलें वापस आते हैं अपने, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एनिमल जो भी है ना आपको ऐड शो होंगे। चलिए हैंड रेज ना करें, मुझे जो है एक तो टाइम नहीं होता हमारे पास इतना, क्वेश्चन आंसर के लिए मैं टाइम देता हूँ आपको, तो आप देखिए बेसिक ओवरव्यू दे रहा था आपको, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए होम पेज, यहाँ होम पे क्लिक करेंगे आप होम पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये सेम चीज़ें, ये हमारा वही ऐड मैनेजर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड मैनेजर की तरफ जाएंगे। अभी ऐड मैनेजर क्रिएट किया। अब ये सारी चीज़ें आप एक प्लेटफॉर्म पे इंस्टा भी मैनेज कर सकते हैं, फेसबुक भी कर सकते हैं। बेसिकली बेनिफिट ये था हमारा पोर्टफोलियो का, सबसे मेन बेनिफिट। इसके अलावा पोर्टफोलियो में आपके एसेट्स बनते हैं, लाइक आपकी आईडी पे एनीवन कोई इशू हुआ है वो आपकी आईडी तक रहेगा, आपका पेज सेफ है वो सेफ रहेगा। पेज का आपकी आईडी के साथ लिंक होता है, आप आईडी से उस पेज को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेज पे कोई इशू होता है तो फिर सॉरी, अगर आपकी आईडी पे कोई इशू होता है तो वो पेज पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना। इसके अलावा अगर आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, अब लाइक ये मैं किसी क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, ये मेरा पेज नहीं है, मेरा एक दोस्त है उसके लिए बना रहा हूँ, तो अब मैंने राइट्स उसे देने हैं, ऑनरशिप उसे देनी है। तो आप यहाँ पे जो है ना जिस पर्सन को देना है आप ऐड कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि वन टाइम अगर आपने पेज क्रिएट कर लिया तो फिर वो आपका ही है, इस तरह नहीं होता। अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ऐड अकाउंट क्रिएट होता है बिजनेस पोर्टफोलियो के बिहाफ पे। हमारा ऐड अकाउंट जब क्रिएट होगा हम एड्स वगैरह यहाँ पे रन कर सकते हैं। ऐड अकाउंट क्रिएट होता है वो आपके पेज की मलकियत होगा, जिस बिहाफ पे आपको ब्लू टिक मिलना है। ब्लू टिक बेसिकली क्या होता है, वेरिफिकेशन होती है। मेटा वेरीफाइड करता है कि ये पर्सन वेरीफाइड है, इसका एनीवन कोई भी जो है इशू नहीं है, लाइक ये स्कैम नहीं कर रहा, इसका प्रॉपर बिजनेस है, ये लीगली तौर पे भी जो है ना रजिस्टर्ड है। ये सारा कुछ वेरिफिकेशन उस टाइम होती है जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो। अब लाइक मैंने इसको इसका ब्लू टिक इशू करना है, उस टाइम मैं इशू कर सकता हूँ जब ये एससीसीपी से या एफबीआर से एनीवन किसी भी लीगल जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो उनके साथ जो है ना कि ये रजिस्टर्ड हो। देन उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, मेटा वो चीज़ें वेरीफाई करता है, तो फिर हमें ब्लू टिक मिल जाता है। तो ये
यार एक तो ज्वाइन वाला बड़ा कोशिश किया करें, मैं 10 मिनट आपको देता हूँ, आप ज्वाइन कर लिया करें, टाइम ऑलरेडी आपके पास अनाउंस्ड होता है। और जो है आप कोशिश किया करें कि ज्वाइन कर लिया करें टाइम पे, ठीक है। अब ये मेजर मैंने आपको बेनिफिट बता दिए मेटा ये मैनेजर के। अब ये क्रिएट कैसे होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा जब यहाँ पे हम इंस्टा कनेक्ट करेंगे। इंस्टा कनेक्ट करेंगे, ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इसको क्रिएट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, आप एक जगह पे इंस्टा को और फेसबुक पेज को मैनेज कर सकते हैं। सेम वे के अंदर आप यहाँ पे आपका एड मैनेजर के बिहाफ पे आपका एड अकाउंट क्रिएट होता है, आप एड्स वगैरह रन करते हैं। ऐड की स्पेंडिंग पे मेटा आपको अलाउ करता है कि आप ब्लू टिक ले सकते हैं। देन हम अपना जो है बिज़नेस को वेरीफाई करते हैं, हमें ब्लू टिक मिल जाता है, जिससे हमारा जो है ना ऑडियंस को ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली बेनिफिट मैंने रिपीट भी कर दिया, लास्ट टाइम इशू हो रहा था कि मैं तेज़ पढ़ाता हूँ, टाइम हमारा इतना होता है जिस वजह से। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम इंस्टा की तरफ। इंस्टा किस तरह करना है, क्या करना है, जो भी करना है। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि इंस्टा क्रिएटेड नहीं है, हम इंस्टा क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, क्रिएट ए न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लॉगिन। अगर ऑलरेडी आपने इंस्टा क्रिएट किया हुआ है देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन की जो आपकी आईडी होती है, आप ये देखिए ये आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा इंस्टा पे। नेट का बड़ा इशू। अब ये देखें, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, मेल या फ़ोन नंबर जो भी आपका जो है ना जिसके ज़रिए आपने अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्रिएटेड नहीं है, मैं स्टार्ट से लेके जाऊँगा आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट भी किस तरह करना है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, मोबाइल पे आप कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, वहाँ पे इजीली क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्रिएट होता है कि नहीं होता। अब लाइक हम यहाँ पे मेल थोड़ी सी जो है चेंज करते हैं। मेल हमारी मैंने क्रिएटेड किया था गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट इजीली क्रिएट हो जाता है। एनीवन लाइक ये देखें, ये मैंने अभी क्रिएट किया था क्लास से पहले। तो ये आप अपने पेज वगैरह जिससे रेलिवेंट करना है आप वो क्रिएट करें वहाँ पे, उससे यूटिलाइज़ करते यार यूटिलाइज़ करके ना आप अपना पेज वगैरह जो है ना बना सकते हैं। अब ये यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम आपका जो नेम था लाइक फरहान था। तो यूज़र नेम की थोड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइक कि आप स्पेस नहीं दे सकते, आप डॉट दे सकते हैं, आप अंडरस्कोर ये लगा लें, या फिर ये सेमी कॉलन भी नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन ये है कि डॉट यूज़ करके हम देखते हैं अवेलेबल है कि वो कंफर्म करेगा यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं। यहीं पे जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ना, फिर वो एरर दे देगा अगर नहीं अवेलेबल तो। आपने यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करना है उसे आपने याद रखना है, क्योंकि वो आपके लिए लाजमी रिक्वायर्ड होना। अब डेट ऑफ मंथ अगर हम पुट करते हैं 15, अब ये देखिए, अब ये अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन कोड आना है आप एनीवन जो आपने मेल दी है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मोबाइल पे क्रिएट करें, मोबाइल पे ज़्यादा इजी हो जाता है। सम टाइम यहाँ पे वो जो है ना समथिंग वेंट रॉन्ग कह के ना हमारा क्रिएट नहीं होता। तो पहले आप मोबाइल पे कर लें तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है।
अदरवाइज़ आप ये देखें, अब ये आपको समटाइम इशू होता है कि कोड फ्रंट पे नहीं होता, ये सेक्शंस होते हैं, ये प्राइमरी हो गया। जब ये इंस्टा या फेसबुक समटाइम वेरिफिकेशन कोड देता है ना, तो वो यहाँ पे देता है प्राइमरी में। यहाँ पे आके आप यहाँ पे कॉपी करें तो उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेल यूज़ करें, आप जो है फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें जस्ट वेरीफाई करना है। यूज़र नेम आपको याद हो, यूज़र नेम जो आपने रखा है, उसके अलावा पासवर्ड आपको याद हो। कोड इनवैलिड। चलें दोबारा करते हैं। अब ये देखें, अब बेसिकली हमें बिज़नेस अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली एक तो सिंपल आपकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होती है, वो आप जब मोबाइल पे करते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप बिज़नेस या आप प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करें। जब एनीवन आपने पेज के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो है ना, बिज़नेस अपना प्रोफेशनल अकाउंट हो। आप ऑप्शन भी आ रहा होता है आपको, एनीवन किसी ने अगर देखा होगा सेटिंग वगैरह, जिसने छेड़खानी की है तो उसे आइडिया होता है। प्रोफेशनल अकाउंट में ये ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो स्विच कर देता है। तो अब ये बिज़नेस है, अब वो कैटेगरी पूछ रहा है, सेम वे के अंदर आप कैटेगरी देख लेते हैं। ये देख, अब ये ऑप्शन है, ये आप ये कह रहे हैं कि प्रोफाइल जो है ना, आपकी जो मेन प्रोफाइल होती है वहाँ पे आपने शो करानी है कि नहीं करानी, ये आपकी मर्ज़ी होती है, शो करा दें ना करा दें, कोई मसला नहीं होता। अब ये देखिए, वो क्रिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट, उसे फिर ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा प्रोफेशनल अकाउंट पे, और ऑटोमेटिकली उसने कनेक्ट भी कर देना पेज के साथ। आपको मैं कह रहा था, लास्ट टाइम भी मैंने वॉइस नोट शेयर किए थे, तो आप कोशिश करें साथ साथ आप करते रहें। हमने एक चीज़ और भी देखनी थी, ये हमारा कनेक्ट हो गया। वी डोंट हैव एनी रिकॉर्डेड पोस्ट, ठीक है, गॉट इट। चेक करते हैं कनेक्ट हुआ है कि नहीं। अब ये देखिए, अब तो मैं अप्रूव कर लूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको, आवाज़ भी क्लियर है। हसन कंफर्म करना यार। जी जी सर, क्लियर आ रही है। चलें चलें, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर था, इंस्टाग्राम क्रिएट करना था हमने। आप देख सकते हैं टाइम हमारा लग गया, लेकिन ये नेट का इशू थोड़ा बहुत, लेकिन ये है।
अब कनेक्ट इस तरह करना है, बटन आपने देख लिया, पेज के साथ बिल्कुल सेम आपका ऑप्शन आ रहा होता है बटन का, तो वहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है ना। कनेक्ट अकाउंट का 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग कर म्यूट कर लें एनीवन। तो ये था, नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। 2 ऑप्शन थे हमारे, आपने कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक किया है। एक ऑप्शन था इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करने का, दूसरा ऑप्शन था जो है ना लॉगिन का। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है लॉगिन कर लेंगे, अगर जो है क्रिएट करना था जैसे अभी किया, सिंपल सा प्रोसीजर है। समटाइम यहाँ पे अगर वो एरर दे देता है तो फिर वो कोशिश करें कि आप मोबाइल पे कर लें, मोबाइल पे ज़्यादा इजीली हो जाता है। मोबाइल पे इजी करके अब जहाँ पे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अगर वो आपने स्विच भी नहीं किया हुआ प्रोफेशनल पे तो वो कोई मसला नहीं, वो यहाँ पे पहले आपसे वो स्विच करा देगा। प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ वो ऑटोमेटिकली स्विच कराएगा। आपने जस्ट एक कैटेगरी वहाँ पे मेंशन करानी है, वो पूछना है, उसने कैटेगरी आप मेंशन कर दें अपना बिजनेस के रेलिवेंट, देन उसके बाद आप कंटिन्यू कर लें। एक सिंपल सा प्रोसीजर था। अब ये देखें, अब उसने ऑटोमेटिकली ये हमारा पोर्टफोलियो बन गया, बिजनेस पोर्टफोलियो है। नेम उसने सेट कर दिया फरहान ला एसोसिएट्स, नीचे उसने एसेट्स बता दिए फरहान ला एसोसिएट, और ये हमारा यूज़र नेम था इंस्टा का। अब ये सारी चीज़ें अब उसने एक्सेस की बता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बता दिया कि जो इंस्टाग्राम है आईजी, इंस्टाग्राम के पास जो है इंस्टाग्राम का जो एडमिन है उसके पास राइट्स हैं, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, यूज़र आईडी मुझे पता है तो मैं उसका एडमिन हूँ। सेम वे के अंदर ये मेरी आईडी हमज़ा है तो मैं इसका बिज़नेस का एडमिन हूँ। अभी ये चेंज हो जाता है। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि राइट्स वगैरह किस तरह देने। अच्छा, हमारा लास्ट ये हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये सिंपल सा प्रोसीजर था ये क्रिएट करने का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ओवरव्यू जाते हैं बिज़नेस पोर्टफोलियो को। बिज़नेस पोर्टफोलियो ये क्रिएट हो गया, ये हमारी सेटिंग्स। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे आ गए हैं सेटिंग्स। अब मेन चीज़ यहाँ पे है, आपने अंडरस्टैंड करना है। आपको मेटा बिजनेस स्वीट का आइडिया हो गया। जनरल वहाँ पे जो जो चीज़ें थी मैंने आपको सब जो है ना 1 बाय 1 बता दी हैं। अब हम नेक्स्ट हम आ गए हैं बिज़नेस जो है ना पोर्टफोलियो की सेटिंग। बिज़नेस मैनेजर या पोर्टफोलियो सेम चीज़ें, हम उसकी जो है ना सेटिंग में आ गए। अब ये आप मेन्यू देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं एनीवन, जितनी भी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर था, मैंने डिस्कस भी किया था। अब ये पीपल, आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं एनीवन, किसी भी पर्सन को आप ये देख सकते हैं। अब उसने मल्टीपल ऑप्शन दे दिए कि कौन कौन से आप राइट्स दे सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। अब लाइक के मैंने जो है ये क्लाइंट के लिए बनाया है, अब मैं उस क्लाइंट को ना मैंने राइट्स देने, अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ से मैंने इनवाइट उसे करना है। इनवाइट हम देखेंगे, हम ये बाद में देखेंगे। अभी के लिए जनरल ओवरव्यू देख लें आप। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इनविटेशन को कवर करना है सारी चीज़ें। अभी क्योंकि हमारा ऐड अकाउंट नहीं क्रिएटेड, नेक्स्ट हमने ऐड अकाउंट पे जाना है। सारी चीज़ें आपने एट अ टाइम सारी क्रिएट कर लेनी। जब वो क्रिएट हो जाएंगी, आपका एक पूरा पोर्टफोलियो इस्टेब्लिश हो जाएगा, देन उसके बाद आपने राइट्स देने हैं। वो सारी चीज़ें एट अ टाइम हम देखेंगे किस तरह आपने राइट्स देने हैं। अच्छा, पीपल था। पीपल का पर्पज़ ये होता है एनीवन, किसी पर्सन को आपने ऐड करना है। अब ये दूसरा ऑप्शन होता है पार्टनर का। ये पार्टनर का जो ऑप्शन अवेलेबल है ये एजेंसी के लिए होता है। लाइक आपका पेज बना हुआ है, आपने आपका पेज वगैरह पोर्टफोलियो ऑलरेडी सेटअप है। अब आपने अपने बिजनेस की करवानी है मार्केटिंग किसी एजेंसी के साथ, लाइक मेरी एजेंसी हमसा डिज़ाइनर, उसके साथ आपने जो है ना मार्केटिंग करवानी है। जब आप उससे राइट्स देंगे, वो आप एज ए पार्टनर देंगे। ऑप्शन दोनों हैं, आप उसके ऑनर को एज ए पर्सन जो है ये पीपल में आके उसे ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल वे है वो ये है, आप एज ए पार्टनर उन्हें राइट्स दें। राइट्स यहाँ पे भी होते हैं कि आपने फुल कंट्रोल देना है, जो भी देना है वो देख लेंगे हम, ये बाद में आएंगे। ये दोनों चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये हमारी चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाए। सिस्टम यूज़र का ऐसा कोई जो है इसका फंक्शन नहीं है, इसे अभी टच नहीं करते। इसके अलावा पेजेस, अब ये पेजेस हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास पेज शो हो जाएगा, जितने भी पेज आपके पोर्टफोलियो में होते हैं। अब इस तरह नहीं होता कि एक पेज हो, आप इस पोर्टफोलियो में और भी पेज जो है ना म्यूट, चलें कोशिश करें कि म्यूट ही रखा करें, डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, पेजेस का बता रहा था। अब जितने भी पेजेस इस पोर्टफोलियो में हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। आप यहाँ से दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं होती, एक ही रहता है।
तो वैसे ऐड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड एन एग्जिस्टिंग, मतलब कि ऑलरेडी पेज आपने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी और ऑनर है आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक्सेस दें। सेम वे के अंदर आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं नया पेज। इसका एज सच कोई जो है ना फंक्शन नहीं है ना यूटिलाइजेशन है, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं वो सेम पेजेस पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो मेन पर्पज़ होता है ना, अब लाइक एक कंसल्टेंट है, एजुकेशनल कंसल्टेंट को ले लें आप। अब उसने एक पेज क्रिएट किया है, उसका हेड ऑफिस था लाहौर के अंदर, उसने पेज क्रिएट कर दिया। अब उसने फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दी। लाइक उसने मुल्तान में एक ऑफिस, एक पर्सन आया उसने मुल्तान के लिए जो है ना फ्रेंचाइज ले ली, वहाँ पे उसने ऑफिस खोल लिया। एक दूसरा पर्सन आया उसने कराची के लिए खोल लिया। अब वो सारे पेजेस जो है, एक तो वो सेपरेट भी बना सकते हैं, सेपरेट बनाया उनका सेपरेट पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगर उसने सेम अपनी अंडर रखना है सारी चीज़ें तो वो यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे आप जितनी मर्जी पेजेस क्रिएट करें, अब आपने पेज क्रिएट करना था मुल्तान के लिए, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सेम नेम के साथ। तो इससे जो इशू आता है ना समटाइम, अगर आप नया पेज क्रिएट करेंगे डिफरेंट पोर्टफोलियो होगा, आप जब सेम पोस्ट करेंगे उस पेज पे तो फिर कॉपीराइट का या एनीवन कोई रिस्ट्रिक्शन जो है ना मेटा दे देगा कि पहले इस बिजनेस ने पोस्ट की थी, इस बिजनेस पोर्टफोलियो ने, आपने इनका जो है कंटेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। जब आप सेम पोर्टफोलियो के अंदर 4 से 5 पेज जितने भी आपने फ्रेंचाइजेस दिए हैं उनके पेजेस अगर आप क्रिएट करेंगे तो फिर वो इशू नहीं होगा। आप उन 5 पेजों पे आप सेम पोस्ट करें, कोई मसला नहीं होता। आप ये चीज़ लाइक अभी किस चीज़ की एग्जांपल, तो कंसल्टेंट की आप मेजर देख लें, उनकी कोशिश यही होती है कि वो सेम पोस्ट जो लाहौर के पेज पे हो रही हो, कराची पे भी हो, वो मुल्तान पे भी हो। तो एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। आप इसीलिए मैं कह रहा था कि साथ साथ आप क्रिएट करते जाएं तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। 40 मिनट हो गए। कैनवा का भी टच देना था मैंने आपको कि आपने लोगो वगैरह और एनीवन अगर आपने स्टार्ट लेना तो कैसा करना है, आपको जनरल ओवरव्यू चलें जल्दी जल्दी से दे देता हूँ। ऐड अकाउंट नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल में हमारा है तो वो देख लेंगे। ऐड अकाउंट अभी क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया तो ये नेक्स्ट लेक्चर है, इस पर हम कवर करेंगे ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, पेमेंट मेथड और कार्ड वगैरह किस तरह अटैच करना है, तो ये सारी चीज़ें, और टैक्स वगैरह कितना लगता है और किस तरह बचत है। 15 मिनट बच गए होंगे, सही। चलें, ये भी इसका भी एनीवन कोई जो है ना रोल नहीं है, ये हम बाद में देख लेंगे। ऐप्स होती हैं समटाइम्स जो है ना, आप एग्जांपल दे दें सोलर की, एक सोलर की कंपनी है, उसका पोर्टफोलियो है, उसका पेज भी रहता है, उसका इंस्टाग्राम सारी यहाँ पे आ गई। अब उसका ऐप होता है, ऐप वो लॉन्च कर देते हैं समटाइम्स जो है, पर्पज़ उनका ये होता है कि एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए होता है, या उनके जर्नल जो है वहाँ पे एनीवन कोई इशू हो तो यूज़र ऐड करते हैं। ये मल्टीपल जो है ना ऐप्स होती हैं। तो मेरा भी हो सकता है मैं अपनी ऐप लॉन्च कर दूँ, या ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में एक स्टोर है शॉपिफाई पे, तो वो अपना ऐप लॉन्च कर देता तो यहाँ पे वो ऐड हो जाता है। ठीक है ना, ये भी बात की चीज़ है। इसका इतना ज़्यादा कोई जो है ना डिमांड तो है, लेकिन आपको जो है ना आइडिया हो जाएगा जब ये सारी चीज़ें अभी बेसिक लेवल पे कर लेंगे तो फिर वो कर लेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट ये हमने क्रिएट किया था तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, अभी ये चीज़ थी कि इंस्टा हमने जस्ट क्रिएट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई प्रोफाइल फ़ोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हम सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे इंस्टा दोबारा लॉगिन करेंगे, हमें लॉगिन आईडी याद थी, उस पे जाके हम अपनी कैप्शन वगैरह वो सारी चीज़ें वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वो हम ऐड करेंगे, अपनी प्रोफाइल को एक प्रॉपर वे के अंदर बिल्ड करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप अकाउंट है, यहाँ पे अभी कोई नहीं एडेड, आप ऐड भी कर सकते हैं। और सेम वे के अंदर ये डाटा सोर्स होते हैं, अभी के लिए इसको मैं रहने देता हूँ। वो इसके लिए कि ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मेजर यूज़ होते हैं शॉपिफाई के लिए या वो कॉमर्स के लिए। उसके लिए जो पिक्सल का आपने नेम सुना होगा ना, ये सारी चीज़ें वो पिक्सल वाला डाटा सोर्स के अंदर उसकी चीज़ें वो नेक्स्ट हम देखेंगे जब क्योंकि अभी हमने उसका टच नहीं देना, तो बाद की चीज़ है। इसके अलावा रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे जितनी भी आप रिक्वेस्ट रिसीव होती हैं, समटाइम जो रिक्वेस्ट एक पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे राइट्स दें, तो वो यहाँ पे शो होती हैं। अब लाइक ये पेज था ना,
यहाँ पे जब ना ये रिक्वेस्ट थी, आप किसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि वो आपके साथ कोई भी जो है ना बिजनेस का एसेट शेयर करे, तो वो यहाँ पे आपको शो होती है आपके पोर्टफोलियो में। अब ये भी देख लें कि ऐसा ऐसा सारी चीज़ों का ना आपको आइडिया हो जाएगा। ये ओवरव्यू दे, ये डोमेन होती है, डोमेन भी वही शॉपिफाई की जो होती है, यहाँ पे आके आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये भी हमारा डिफरेंट टॉपिक है, वो देख लेंगे बाद में। अभी जनरल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में ऐप्स वगैरह आपने कनेक्ट करना है। अपना लीड जनरेशन के लिए हमारा होता है, लाइक उसकी एग्जांपल दूँ आपको। एक तो लीड का फॉर्म यहीं पे होता है मेटा पे, एक आप थर्ड पार्टी पे, लाइक आप वेबसाइट पे आप फॉर्म अटैच करते हैं, आप लैंडिंग पेज अटैच करके ना वहाँ पे आप पर्सन को लैंड करते हैं, वो आपका जो है ना डिटेल फिल करता है। तो उसके लिए होता है ये, यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। तो आपने वो सुना होगा कन्वर्जन एपीआई है, अभी आपको शायद आइडिया नहीं होगा एज ए बिगनर, लेकिन ये आपको ऐसा ऐसा आइडिया हो जाएगा। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, तो आप अभी बेसिक तक रहेंगे तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अब ये बिलिंग एंड पे भी अभी भी नहीं जाते, ये बेसिकली वही है, मोनेटाइजेशन में भी आ जाता है। ये मेटा वेरीफाइड जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, ब्लूटिक, ब्लूटिक को बेसिकली मेटा वेरीफाइड कहते हैं। अब ये देखिए, अभी हमने क्योंकि नया पेज किए है तो अभी अलाउ नहीं करेगा मेटा, हम थोड़ा सा इस पर टाइम देंगे, स्पेंडिंग होगी हमारी, देन उसके बाद जो है ना अभी विश लिस्ट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपने लाजमी करना है ताकि जो है ना विश लिस्ट पे तो उसे आइडिया हो कि ये विश लिस्ट पे है। अब जब आपकी स्पेंडिंग होगी 20-30 हज़ार की, आई थिंक मेरे ख्याल में स्पेंडिंग होती है, तो ऑटोमेटिकली वो अलाउ कर देता है। फिर अगर आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो भी मैं देख लूँगा, मेरे क्लाइंट के अभी आए हुए हैं, वो मैं आपको करके दिखा दूँगा। इसके अलावा ऐड पार्टनरशिप होती है, एक पर्सन जो है थर्ड पर्सन एज ए इन्फ्लुएंसर आपने जो है ना ऐड चलाना है, ये पेड बेसिकली होता है। ये भी बात की चीज़ है, ये हम देख लेंगे। अभी ये देखें, ये ऐड मैनेजर में पहुंच गया। तो ये जनरल सा हमारा जो है ना ओवरव्यू होता। ये आप जो है ना मोनेटाइजेशन के वेज होते हैं, अगर किसी को आइडिया होगा ना, वो ऐड का ऑप्शन होता है। एक तो होता है स्टार्स का, कि आप एलिजिबल होते हैं, जब आपके जो फैंस होते हैं वो आपको स्टार शेयर कर सकते हैं, तो उस पर आपसे इनकम होती है। दूसरा वे होता है ये वाला पार्टनर ऐड का, तो पार्टनर ऐड को बेसिकली यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। ये भी एडवांस लेवल की है, ये काफ़ी जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो करवाते हैं। जब आप उस लेवल तक पहुँचेंगे आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन, ये सिक्योरिटी सेंटर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बिजनेस एसेट्स होता है, ये टाइम टू टाइम हम देखेंगे। ये सेटिंग्स हैं, ऐड अकाउंट की सेटिंग है, क्योंकि हमने अभी तक कोई क्रिएट नहीं किया तो हम सेटिंग में नहीं जाएंगे। तो ये बिजनेस मैनेजर है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नेम चेंज करने के लिए ना, यहाँ पे आप टॉप पे आपने चेंज करना है। अब ये देखें, लीगल बिजनेस नेम, क्या ये ना बिजनेस वेरीफाइड होता है। आप ये देखें, बिजनेस वेरिफिकेशन अनवेरीफाइड, ये उस टाइम होता है क्योंकि ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ये लीगली रजिस्टर्ड है तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो वेरीफाई हो जाता है। ये हम व्यू डिटेल करते हैं, फिर वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। जब ये वेरीफाई हो जाता है, फिर एनीवन जो भी रिस्ट्रिक्शन होती है तो वो नहीं पेश आती है। किसी ने अगर रिपोर्ट किया है आपको, या एनीवन कोई भी इशू हो, तो मैटर सपोर्ट करता है कि एक पर्सन ये लीगल है, लीगली ये रजिस्टर्ड है, तो ये इशू नहीं कर सकते, ये स्कैम नहीं कर सकते। मेटा काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करता है हमें, काफ़ी पॉलिसीज़ इसकी जो है ना स्ट्रिक्ट हैं इस बेहाफ पे। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ये वेरीफाई जब हो जाता है, हमें ब्लू टिक मिल जाता है, ये हो जाता है, दैन उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको तो मसला ही नहीं होता, आप जिस तरह का जो भी करें। इसके अलावा ये लिमिट होती है, क्योंकि अभी ये न्यू है, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएशन की जस्ट 1 लिमिट है। जब आपकी थोड़ी बहुत स्पेंडिंग होती है तो ये लिमिट बढ़ जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, उससे भी बढ़ जाती है। इसका बेनिफिट ये होता है, ऐड अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं, तो ऐड अकाउंट बेसिकली हमारा होता है, क्रिएट करने टाइम हमने वो सिलेक्ट करना होता है कि आपने किस कंट्री के लिए ये आपने ऐड चलानी। अब अगर आपने सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, तो आप जस्ट पाकिस्तान के अंदर ऐड चला सकते हैं। आप उस ऐड अकाउंट से यूके, यूएसए, इंटरनेशनली आप कहीं पे नहीं चला सकते। तो इसके लिए होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है सोलर का, मैंने सोलर स्टार्ट लिया पाकिस्तान के अंदर, मैं स्टार्ट लूँगा, ऐड अकाउंट की लिमिट एक है, मैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना पाकिस्तान के रीजन सेलेक्ट करूँगा, मेरा ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम गुजर गया है, अब मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ कि मैं अब सऊदी के अंदर भी सोलर का जो है ना काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मुझे अब ऐड अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। जब थोड़ी सी आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो ये हमें जो है ना अलाउ कर देता है।
फिर आप दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जो रीजन होता है वो सिलेक्ट करते हैं, आप कंट्री जो है ना वो सऊदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उस ऐड अकाउंट पे आप जस्ट सऊदी की जो है ना ऐड वगैरह चला सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली ऐड अकाउंट क्रिएशन की लिमिट का ये मकसद होता है। अब ये लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन वगैरह कोई सेट नहीं की हुई, ये जिस पे आप पे वो शो नहीं कर रहा। इसके अलावा ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये भी एक्टिव अगर कर लें तो ये बेस्ट होता है। ये बेसिकली इसके लिए होता है कि एनीवन अगर कोई हैक वगैरह का इशू हो तो वो हैक नहीं होता। ये आप ये पढ़ सकते हैं, रिक्वायर्ड लॉगिन कोड। अब जब आप इसे एक्टिव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये लॉगिन कोड भेजेगा आप। ओहो 15 मिनट रह गए, चले। तो ये ऑटोमेटिकली ना आपको कोड भेजता है कहाँ पे, वो जो आपकी जो मेल अटैच होती है। अब यहाँ पे मैं नीचे करके ना आपको मेल दिखा देता हूँ। अभी ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि ऐड नहीं की हुई। तो ये आप ये नेम होता है, ये माई इन्फो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लीव करूँगा, मैं लीव कर दूँगा। मैं किसी क्लाइंट के लिए बना रहा था, आप यहाँ पे क्लिक करें लीव कर देंगे। पहले नहीं करना, उस पर्सन को आप राइट्स दे दें। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊंगा। उस पर्सन को आप राइट्स दे दें, उसे फुल कंट्रोल देंगे, ऑनर वो बन जाएगा, आप खुद लीव हो सकते हैं। अब ये आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा वो रिमूव वाला भी ऑप्शन होता है, वो खुद भी आपको रिमूव कर सकते हैं। इसका पता है, इसे जी ब्रदर। अगर हमारा पेज है और हम पूरा पेज किसी और को देना चाहे तो इस तरह दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज़ें आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बेसिकली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एज ए एजेंसी में समझा रहा हूँ ना। आपने सोशल मीडिया मैनेजर वर्क किस तरह सही करना सही। है। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सॉरी ब्रदर, क्वेश्चन नहीं होगा। एक तो टाइम 15 मिनट है, कैनवा का टच देना है। क्वेश्चन के लिए सुबह मैं ओपन करूँगा ग्रुप, वहाँ पे आप वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं। एनीवन जो भी है आप टेक्स्ट के अंदर बोल सकते हैं। सॉरी फॉर डैट, लेकिन ये है कि टाइम नहीं होता। अच्छा जनरल, अब यहाँ पे आपने नेम चेंज करना है पोर्टफोलियो का, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये बिजनेस डिटेल भी आप वो चेंज कर सकते थे, लेकिन जो है अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे ना नेम चेंज करना है। ये डॉट मैंने अगर ख़त्म करना है, इसको मैं ये कैपिटल कर देता हूँ, तो आप ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, आप साथ साथ करते जाएं। आप ऐसे ज़रूरी तो नहीं है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट बना लें। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप एक डमी सी वो बना लें। अब यहाँ पे प्राइमरी पेज अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप वहाँ पे सर्च करें ना, आप ये आ जाए, आप यहाँ पे क्लिक करें, ये सेव कर सकते हैं। आप प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज कर लें तो कोई मसला नहीं है। आप लोगो लगा सकते हैं उनका अपना जो है प्रोफाइल। लोगो था हमारे पास, ये इस तरह करके आप चेंज कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो खाली जो ये देखें ना ऐप शो हो रहा है, अब यहाँ पे लोगो शो हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ें थी, ये आपने चेंज कर दी है। ये सारी चीज़ें, प्राइमरी पेज भी ऐड हो गया। ये सारी चीज़ें प्राइमरी पेज का मकसद ये होता है कि मेन पेज इनका ये है। आप अगर दूसरा पेज भी ऐड कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी वो आप कर सकते हैं। ये लीगल, ये अभी चेंज करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वेबसाइट वगैरह ये हमारे पास अभी तक एड्रेस वगैरह या फ़ोन नंबर कोई नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करें, लीगल नेम यहाँ पे जो आपका SCCP पे रजिस्टर्ड है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस जो आपका ऑफिस का एड्रेस है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस फ़ोन नंबर वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम वे के अंदर आप यहाँ पे वेबसाइट कर सकते हैं। ये जनरल सा ओवरव्यू था हमारा। इंस्टा हमारा कनेक्ट हो गया है, बिजनेस पोर्टफोलियो का ओवरव्यू हो गया, बिजनेस मैनेजर का, और हमारा मेटा बिजनेस सूट का भी। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा मैं आपको कैनवा पे ले जाता हूँ। कैनवा पे, अच्छा कैनवा का ये है कि फ्री अकाउंट हो जाता है। फ्री अकाउंट में आपको काफ़ी जो है ना राइट्स मिल जाते हैं, आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो प्रो मिल जाता है यार 200 के अंदर, मार्केट में वैसे 100 में भी मिल जाता है। तो वो देख लेते हैं, मैं अगर प्रोवाइड कर सकता हूँ एडमिन पैनल मेरे पास, मैं देख लूँगा। अगर होगा तो वो फिर आप मेरे से भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि लोकली फेसबुक पे आप लिखेंगे तो आपको ना वहाँ पे काफ़ी शो हो जाएगा। अब ये देखें, ये मैं फ्रंट पेज में अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहा था, तो आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं कैनवा पे। अच्छा ओवरव्यू दे रहा था, आप कैनवा सर्च करेंगे, ये देखें canva.com, आप वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर वो आपसे लॉगिन का कहता है, मैक म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ये आपका लॉगिन हो जाएगा। इस तरह का आपको आपके पास जो है ना डैशबोर्ड आ जाना। अब यहाँ पे आप सर्च करें एनीवन, आपका लोगो आपको कोई चाहिए ना। अब लोगो है लाइक डिजिटल मार्केटिंग लिख देते हैं, डिजिटल।
टाइम कितना रह गया है? 11 मिनट। अच्छा, यहाँ पे ना मल्टीपल ये कैनवा टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ना शो हो जाएंगे। समहाउ ये नहीं होता कि प्रोफेशनल होंगे, लेकिन ये है कि जस्ट फॉर जो है ना आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बेस्ट वे है। आप यहाँ से स्टार्ट लें, आपको ये लोगो देख लें। मैं यही कह रहा हूँ कि टाइम बीइंग के लिए अभी आप स्टार्ट तो लेना, स्टार्ट लें। जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, आप लोगो भी चेंज कर सकते हैं, आप कवर भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं ना, अब ये देखें, अब उसने मिक्स कर दिया, लोगो नहीं दिया, उसने पोस्ट भी दे दी। अब जो मैं पोस्ट का आपको बोल रहा था, आप रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। ये टेम्पलेट आपको मिल गई है, आप एक कलर कोड सिलेक्ट करें, अब लाइक ये है। अब इसी पोस्ट को आप एडिट कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया है ना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे नीचे और भी आपको टेम्पलेट, क्योंकि ये मेरा प्रो वर्जन है, सम इस तरह हो सकता है कि आपके पास ये वाले ना हो, लेकिन जो फ्री वाले होते हैं आप जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसे आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारी जो है ना ओवरव्यू ये ओपन हो जाएगा कि किस तरह हमने चेंजेस वगैरह करनी। इसका ये मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं है कैनवा। आप मेरे ख्याल में अगर एज ए मैनेजर स्टार्ट लेना है तो आप कैनवा भी थोड़ा बहुत सीख लें। अगर प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करनी, एक बेस्ट वे है कि आप कैनवा सीख लें। कैनवा पे हर तरह की पोस्ट बनती है। आप जैसे मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्च की थी, सेम वे के अंदर अगर आपने सोलर की करनी है, सोलर का सर्च करें, आपको काफ़ी टेम्पलेट मिल जाते हैं, आप उसे एडिट कर सकते हैं ईजिली। अब ये देखें, अब ये है, अब यहाँ पे आपने चेंज करना है। अब लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पे क्लिक किया ना, अब किस तरह चेंज किए, ये कर्सर लेके जाएँ। अब ये देखिए अंडरलाइन ये आपको शो हो जाएगा। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या आप सिंगल भी करें, आप ये देख सकते हैं आपको ये लाइन वो शो हो रही है। आप बैक स्पेस करेंगे, ये हो जाती है। इस तरह आप बैक करके आप यहाँ पे लिख दें, लाइक मैं एनिमल कोई वर्ड लिख देता हूँ, हमजा लिख लेता हूँ। अब ये चेंज कर सकते हैं, कोई भी टैग से आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें उसने वेब का आइकन दिया है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बोर्ड इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे क्लिक करें। अब कोई मेल आपने जो है ना दूसरी वेबसाइट का एड्रेस देना है क्लाइंट का, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं कर रहा हूँ। ये देख सिंपल है। आप जब मेन मकसद ये है कि मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि मैं कैनवा भी आपको साथ साथ सिखाऊँ। ये है कि अगर इन फ्यूचर स्टार्ट होंगे कोर्सेज तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यार खुद कोशिश करें, सीखने की नीयत रखें तो आपको यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। मेरा बस बेनिफिट मेजर ये हो सकता है कि मैं आपको लाइव जो है ना एनीवन कोई भी आपका क्वेश्चन है वो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक तरह से आपको मेंटोरशिप मिल जानी है। बाकी ऑलमोस्ट यूट्यूब पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। आप कैनवा सर्च करें, आपको पूरा प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा। अब ये देखें, अब ये रिमूव करना है, बैक स्पेस से आप रिमूव कर सकते हैं। अब आपने कलर चेंज करना है, अब यहाँ पे क्लिक करें। अब ये ऊपर देखें ना, ये कलर चेंज वाला है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कलर आ जाएंगे। अब यहाँ पे ना मल्टीपल नीचे भी कलर गिवन है। अब ये आपका कलर पैलेट गिवन है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको पैलेट शो हो जाएगा। अब ये देखिए, ये यहाँ इसे मूव करते रहेंगे, ये पैलेट चेंज हो जाता रहेगा। जिसे सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ऑटोमेटिक इधर देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अब हम इसे चेंज करते हैं, उस कलर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाए। अब इसे ब्लैक कर दें, अब ये देखिए ये ब्लैक होगी। इस तरह करके ना आप किसी भी पोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ईजिली। अब कहने का मकसद यही था, आप यहीं से स्टार्ट लें, लोगो डिज़ाइन करें। लोगो का जो है ना अभी आया नहीं, लेकिन आप सर्च करेंगे आपको मल्टीपल जो है ना लोगोज शो हो जाते हैं। अच्छा, अब ये साइज़ गिवन है। एक और एक अच्छा भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लोगो पे क्लिक किया आपने, ये एक जो है ना उसका साइज़, जो लोगों का साइज़ होता है 500 पिक्सल, 500 वो शो हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये डिज़ाइन है इधर, ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ना टेम्पलेट शो कर देगा। अब ये देखिए बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े ये नहीं कि आपने, बल्कि मार्केट में देखेंगे सारे यहीं से यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, अब ये है मेरे ख्याल में है DG। अब जिसका DG के नेम से स्टार्ट करना है वो इसे यूटिलाइज करते हैं। कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होता, ट्रेडमार्क का नहीं इशू होता। ट्रेडमार्क का उस टाइम होता है जब आप उस लेवल तक पहुँच जाए। आपका इनिशियल है, अगर किसी का कॉपी भी हो जाता है तो कोशिश ये करें कि डोमेन की अवेलेबिलिटी चलें देख लें,
फिर कॉपी भी हो जाता तो मसला ऐसा नहीं होता। फेसबुक पे सेम नेम से भी पेज क्रिएट हो जाते हैं। तो ये है कि मेन पर्पस ये था कि 3-4 मंथ आप स्टार्ट लें, आप पेज बनाएं, उस पर प्रैक्टिसेस करें जो भी इशू हो, ताकि आप खुद अंडरस्टैंड करें। आप जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें करने से होंगी। मैं आपको बता दूंगा, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि सम टाइम इस तरह होता है ऊपर से गुजर जाती है, नहीं पता चलता। लेकिन ये है कि ओपन करेंगे, कैनवा खोलेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आप वेबसाइट पे सारा ओवरव्यू आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा ये डिज़ाइन है, यहाँ पे ऑप्शन है। अब लाइक मुझे ये वाला अच्छा लगे, कोई भी अच्छा लगे, ठीक है ना। एक भाई की मेरे ख्याल में वो मुझसे रब्ता कर रहे थे, उनका इस तरह का आई थिंक लोगो था, अब नाम नहीं याद आ रहा। अब ये देखें, अब ये है, अब आपने क्लिक किया, ये लोगो आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप नेम चेंज करना है आपने, आप यहाँ पे नेम चेंज कर दें, ठीक है ना। एनिमल कोई भी रख लें, अली रख लें, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे चेंज करना है, आप यहाँ पे क्लिक करें, जो भी नेम है आप लिख सकते हैं। क्या लिखें, चलें ये लिख लेते हैं। अब ये देखें, अब ये आपको लोगो एक नहीं प्रोफेशनल, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको आपने स्टार्ट तो लेना है, आप स्टार्ट तो ले सकते हैं ना। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। इधर ये पीछे ब्लैक को चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर कलर आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप वाइट करना है, इसे वाइट कर दें। अब हमारा जो अंदर वाला ये टेक्स्ट था उसे ब्लैक करना है। अब ये देखें, अब यहाँ पे ना वो सारे कलर मेंशन करता है। अब हमने इस वाइट को करना है ब्लैक। अब ये देखें, ये ब्लैक हो गया। अब ये टेक्स्ट का कलर वाइट था, इसे हमने ब्लैक करना है। ये ए पे क्लिक करेंगे, ये ए, तो ये कलर आ जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। ये हमारे फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट्स होते हैं। लेकिन ये अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये ज़्यादा जो है ना ओवर हो जाएगा, टाइम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो यहाँ पे आप जब छेड़ेंगे चीज़ों को तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये कलर ये चेंज हो गया। सेम ए के अंदर जो कलर आपने रखना है, जो कलर कम्बिनेशन रखना है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एलिमेंट्स होते हैं, आपने यहाँ पे कोई चीज़ और ऐड करनी, ठीक है ना। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब लाइक मुझे और लोगो चाहिए, किससे रेलिवेंट चाहिए, मैं कहता हूँ एक सोलर के लिए ना मुझे सन चाहिए, सन। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप ये फ़ोटो, ये वो, अब सी आल पे ग्राफिक्स पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको लोगो बन जाते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ ना सोलर लोगो, देखना ये देखिए मैंने सर्च भी किया हुआ है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसे। अब ये देखिए इस तरह के देखे हुए हैं आपने, ये बड़ा नॉर्मल सा ये यूज़ होता है, बल्कि ऑलमोस्ट सब ये यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे कैनवा को, कैनवा पे प्रोफेशनल हो जाएंगे, आपको डिज़ाइन करनी आ जाएगी, आपने मार्केटिंग सीख ली, दैन एज ए मैनेजर आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें थी, हमारा ऑलमोस्ट टाइम डन है, तो ये एंड हो जाएगी क्लास। लेकिन ये है कि आपको खुद मेहनत करनी होगी, अदरवाइज़ डिज़ाइनिंग नहीं आती तो किसी के साथ, किसी डिज़ाइनर के साथ कोलैबोरेट करें। तो डिज़ाइन आप करिएगा, मैनेजमेंट मैं कर लूँगा, पोस्ट वगैरह मैं कर दूँगा पेज पे, उसकी पॉलिसीज़ का ख्याल मैं रख लूँगा, एड्स वगैरह मैं चला लूँगा। बाकी ये है कि डिज़ाइन आप मुझे करके दें, तो इस तरह करके ना आप जो है ना वर्क कर सकते हैं। बाकी वही सेम चीज़ कि आप जनरल एड्स की भी सर्विसेज दे सकते हैं, कि आप जो सिंपल मेटा एड्स की सर्विसेज दें कि मैं आपका ऐड रन करके दूँगा, ठीक है ना। अब ये देखें, ये लोगो आ गया, आप किसी को एडिट आपने यूज़ करना है, आप इसे हटाएं, अब इसे यूज़ करना। अब ये आपका लोगो हो गया, नीचे आपने टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट लिख दें। इसके अलावा टेक्स्ट अलहदा से यूज़ करने का भी ऑप्शन है टेक्स्ट का। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये ऐड हेडिंग, सब हेडिंग, ऐड के हेडिंग पे क्लिक करेंगे, ये हेडिंग आ जाएगी। आप यहाँ पे लिख लें, जैसे मैं लिख लेता हूँ स्कोप सोलर, ये एक नेम था, ठीक है ना। अब कैपिटल ये फ़र्क वगैरह आप देख लेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। अब जो है ना, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड, ये सिंपल सा प्रोसीजर है, यहाँ से आप डाउनलोड करें, उधर अपलोड करते जाएं। ये सिंपल सा आपने ये करना था, ठीक है ना। फ्री में जो टेम्पलेट अवेलेबल है आप उसे यूटिलाइज़ करें। अब ये देखें, ये डाउनलोड हो गया आगे, कोई वाटर मार्क नहीं है, कोई इशू नहीं है, इजीली आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप करने से होगा। आप ये देखें बिल्कुल एचडी प्रॉपर, कोई मसला नहीं, पिक्सल वगैरह का कुछ नहीं होता। अगर फ्री में अगर इतना टेम्पलेट नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, 100-150 कुछ नहीं होता, ये आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है आप पे,
क्योंकि आपने इन फ्यूचर बहुत काम करना है, तो आप ये 100-150 डरा ना करें।